यहाँ पे चली हुई थी फ्लेयर और आते ही मैंने एक सांप को कुचल दिया। एंड उसके बाद हम लोग इधर साइड आते हैं और तभी छत पे मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ। लेकिन भाई साहब एक बंदा सामने, दूसरा बंदा राइट में और भाई पूरी की पूरी स्क्वाड लेटी हुई है। एक बंदा छत पे कैंप कर रहा है। सो हे स्क्वाड इट्स योर मिस्टर साहब स्क्वाड इज हियर। और आज जो है तो हम लोग गेम प्ले में यूज करने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सारे के सारे एक्स सूट, मतलब 4 एक्स सूट यूज करने वाले। 5 के तो क्लोजेट है नहीं। और हर जगह पे जो है तो हम 1 या 2 स्क्वाड क्लच करने के बाद एक्स सूट चेंज करेंगे। तो आप लोग को काफी ज्यादा मजा आएगा। सो जो लोग भी नए हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी जल्दी से। अब यहाँ पे हम लोग मिलिट्री बेस में उतरते हैं और हमारे साथ यहाँ पे उतर जाती है 1 से 2 स्क्वाड। और आप लोग को क्या लगता है, क्या आज हम लोग सारे के सारे एक्स सूट यूज कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम लोग मर गए तो उसके बाद तो नया गेम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नए गेम में हम लोग एक्स सूट नहीं यूज कर सकते। हमें एक गेम में ही जितने हो सके उतने एक्स सूट यूज करने हैं। तो क्या आज मैं चारों क्लोजेट के अपने एक्स सूट यूज कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा? कॉमेंट्स में बताना। और जल्दी जल्दी से गाइस सब लोग अपने अपने चैलेंज कॉमेंट्स कर दो। जिन लोगों ने अभी तक चैलेंज नहीं दिया है तो जल्दी जल्दी से चैलेंज दे दो कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि भाई संडे आ गया है बहुत ज्यादा करीब, सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। फिलहाल जो बगल वाली बिल्डिंग में बंदे थे वो भाई काफी तेजी से यहाँ पे लूट वगैरह करके हम पे कर देते हैं रस। भाई पूरी की पूरी स्क्वाड हम पे रस कर देती है। अब देखो यहाँ से भाई क्या सीन होता है। भैया जोश में तो इतने आए थे कि मतलब सारे के सारे ग्रोजा MK14 लेके आए होंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे आए उतनी जल्दी बस मारा मैंने सिर्फ, पहली फुर्सत में निकल भी गए। अब सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा नेक्स्ट सीजन का रॉयल पास आने वाला है उसका जो मिथिक आउटफिट होगा वो होने वाला है भाई ब्लड रेवन और फेरो का मिक्स। मतलब बहुत ही ज्यादा ओपी मिथिक आउटफिट होने वाला है। और अगर आप लोग भी रॉयल पास लेना चाहते हो तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ विंजो गोल्ड एप्लीकेशन के बारे में, जहां पे आप लोग बहुत सारे BGMI के टूर्नामेंट्स कस्टम्स खेल के और इसके साथ साथ बहुत सारे अदर गेम्स खेल के बड़ी आसानी से बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग रॉयल पास ले सकते हो, UC ले सकते हो या क्रेट ओपनिंग कर सकते हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके प्रमोशन वाले एरिया पे ये जो है तो डेली RP का गिव अवे करते रहते हैं। और इनके ई स्पोर्ट्स के सेक्शन में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं जिन पे आप फ्री एंट्री पे खेल के और जो है तो पैसे लगा के खेल के बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप लोग मेरी लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 50 रुपीज का बोनस कैश, जिससे आप लोग UC या फिर रॉयल पास भी ले सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी डाउनलोड कर लो, क्योंकि नेक्स्ट सीजन का रॉयल पास का आउटफिट भाई चुम्मेश्वर होने वाला है। अब यहां पे हम लोगों ने अपना क्लोजेट चेंज किया तो भाई अब बारी थी फेरो की। अब फेरो एक सूट बनने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे थे बढ़िया। उसके बाद मुझे याद आया कि इस गाड़ी का एक टायर उड़ाने को मैंने बोला विक्की को, और तभी यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड से भाई साहब फायरिंग आनी शुरू हुई। मतलब लेफ्ट साइड में DP चल रही है और राइट साइड में M4 चल रही थी। पहले हम लोग यहाँ पे आए DP वाले बंदे को ढूंढते हुए, और तभी यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड वॉल पे एक बंदा भागता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद ही मुझे राइट साइड एक बंदा पेड़ पे स्पॉट हो गया। Attack the mark. अब यहाँ पे हम लोग टोटल कंफ्यूज राइट वाले को मारेंगे लेफ्ट वाले को, क्योंकि लेफ्ट वाला रोटेशन भी दे रहा था आई थिंक सो। एंड उसी टाइम पे राइट से एक बॉट भैया आ जाते हैं और भाई राइट वाले की तो किस्मत ही फोड़ देते हैं। और ये जो बंदा था ये लेफ्ट साइड भाई पेड़ पे आके लेट जाता है और वहां से DP का स्प्रे हमें देने वाला था। लेकिन उससे पहले ही हमने यहाँ पे उस भाई की भी पेटी बनाने की तैयारी कर दी। अब जो बॉट अंकल को नॉक किया था उस बंदे ने, मैंने यहाँ पे विक्की बोला भाई वो बॉट का किल मेरे को चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप किसी का किल चोरी करते हैं वो भी बॉट का किल, तो भाई उस बंदे की गंदी वाली सुलग जाती है। अब हम पूरे मिलिट्री बेस घूम के आ गए थे लेकिन अभी ये बंदे स्पॉट नहीं हुए थे और यहाँ पे फाइनली ये बंदे आ जाते हैं। अब जब यहाँ पे हम लोग जा रहे थे तभी पीछे से एक बग्घी आई। अब ये बग्गी वाले बंदे को भी नॉक किया तो हमें पता चला कि ये सेम ही टीम के बंदे लग रहे हैं। अब हमें यहाँ मिलिट्री में लगा था कि भाई सिर्फ यही स्क्वाड होगी, लेकिन भाई अभी एक और स्क्वाड कैंप करके बैठी हुई थी मिलिट्री बेस में।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, धीरे धीरे सब पे गाड़ी चढ़ाते हैं, क्योंकि ऑल चैट पे भाई एक दो बंदे हग रहे थे। अब इससे ऑल पे माइक स्पीकर करके हम लोगों ने बोला भाई तुम ही थे ना जो ऑल पे गाली दे रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने उस बंदे की भी पेटी बना दी और आके इस वाले भाई को तो किडनैप ही कर लिया। अब मैंने बोला कि भाई सब कुछ गोल्डन गोल्डन है तो तुमको यार नॉर्मल तरीके से मार के अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम्हारी पेटी भी हम गोल्डन तरीके से करते हैं, उसकी जो है तो व्यवस्था करते हैं। मैंने बोला उतार विक्की जरा इसको और हट सामने से, और यहाँ पे भाई एक पैन दिया और पूरा गोल्डन गोल्डन माहौल हो गया। तो भाई आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आपका फेवरेट एक्सूट है कौन सा। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसकी आखिरी टीम में ढूंढ रहे थे, 3 बंदे तो मर गए, एक टीममेट बचा होगा तो उसी को ढूंढ रहे थे, और यहाँ पे फिर नहीं मिला तो हम वापस से जा रहे थे और तभी सामने साइड से फायर आया। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि हमें पहले लगा कि एक ही बंदा होगा, लेकिन भाई यहाँ पे रहती है पूरी की पूरी स्क्वाड। अब जैसे यहाँ पे आया मैं, मुझे वो ग्रीन वाले ये जो बना हुआ है अजीब सा मूर्ति टाइप, वहां पर से एक बंदे के फुट से आया, मैंने सीधे ग्रेनेड खोला, ग्रेनेड को किया एंड 3 2 1 बूम। अब जैसे ये नॉक हुआ तो भाई पीछे के साइड से मुझे एक और बंदा स्पॉट हुआ, मैं समझ गया ये अलग टीम है, मैंने इस टीम के 2 बंदे नॉक किए। अब जो था बाकी इसके टीम के 2 बंदे और बाकी थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला प्लान बनाया। अब मैंने विक्की को बोला कि ऐसा कर तू गाड़ी लेके जा और राइट साइड से फ्लैंक दे, अगर कोई बंदा यहाँ पे होगा तो अपनी भाई असली नियति दिखाई देगा। और तभी यहाँ पे सामने से मुझे वो बंदा स्पॉट हो गया, मैंने यहाँ पे ग्रेनेड फेंका, ग्रेनेड पहले ही फट गया। तो यहाँ विक्की को मैंने कॉल दिया कि मैं जा रहा हूँ रश करने, तू पीछे से मैक्लैरन लेके आ जाओ, और तभी भाई पीछे से एक और बॉट अंकल भाई चल के आ रहा है। एंड इसी के साथ यहाँ पे इन भाई साहब की भी बन गई पेटी। और भाई वहां पे वो बंदे का लैग हुआ था कि इतना भयंकर जिगल दिया था उसने, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया भाई, लेकिन जो भी था बहुत ही ज्यादा खतरनाक था भाई, पूरा का पूरा स्प्रे उसने डिस्टर्ब कर दिया। फिलहाल के लिए यहाँ पे भाई गोल्डन फेरो हो गया, ब्लड रेवन हो गया। अब बारी थी भाई यहाँ पे पोसाइडन एक्सूट की, तो पोसाइडन एक्सूट पहना हमने, नोबो में कोई नहीं मिला। देन उसके बाद यहाँ पे फ्लेयर चली हुई थी, तो फ्लेयर के साइड आ रहे थे, और अब मेन स्कैम जो होने वाला है गेम का वो यहाँ से शुरू होता है। जैसे यहाँ से आया एक बंदा यहाँ पे दिखाई दिया जो कि लेट गया, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, अब हमें लगा इसने फ्लेयर चलाई होगी और यहाँ पे घूम रहा होगा अब आराम से, तभी यहाँ पे जैसे आए ऊपर एक बंदा स्पॉट हुआ। भाई साहब यहाँ पे जो ही बचे हम लोग क्या ही बताएं, लिटरली मैं बता नहीं सकता भाई, क्या ही कैंपिंग लेवल थी उन बंदों की गाइस। उसके लिए उन कैंपिंग लेवल वाले बंदों के लिए 1 लाइक तो बनता। फिलहाल के लिए यहाँ से जब हम जा रहे थे भेलपुरी खा रहे थे, और तभी यहाँ पे बग्घी में एक भैया आए, और यहाँ पे भैया भंजिया तलवा रहे थे, तो यहाँ पे इन भैया की भजिया तल दी हम लोगों ने MG3 से। MG3 नाम है ना इसका, हाँ MG3 नाम है आई थिंक, मैं भूल जाता हूँ यार ये वाली गन का नाम। अब उसके बाद उन भैया की पेटी बनाने के बाद हम लोग यहाँ साइड आते हैं, जोन क्योंकि इधर बन जाता है, और तभी यहाँ पे एक बंदा जंप कर रहा था, उसके बाद पीछे से एक और बंदा जंप कर रहा था। और अब यहाँ पे देखो भाई दोनों बंदे जंप कर रहे हैं, यहाँ पे एक बंदे के फुट्स आ रहे थे हमें छत से, ठीक है ऊपर से। अब हमने बोला कि वो क्यों नीचे नहीं आ रहा भाई, क्या करना चाहते हो, स्कैम करोगे क्या? और तभी कौन मार रहा है भैया उसने स्कैम करना भी शुरू कर दिया। मार दो भाई, मार दो। अब उसके बाद ये दोनों बोलते हैं कि भाई वो 3 नंबर रैंडम है उसे मार दो, लेकिन उसी टाइम पे ये बंदा जंप करने लगता है। अब ये जो बंदा जंप कर रहा है ना, इसका भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला सीन है एंड में, गेम के एंड में इतना ज्यादा खतरनाक सीन है ना, आप देखोगे तो आपका दिमाग फट जाएगा, चकरा जाएगा लिटरली, आपको बहुत मजा आने वाला है। बस उस बंदे को मिस मत करना। फिलहाल ये अपार्टमेंट में चल रही थी फाइट, और यहाँ पे 2 से 3 स्क्वाड आपस में लड़ रही थी, और हम भी आ गए बीच में। हमने बोला हम भी हाथ बटाएंगे। एक बंदा नॉक किया सीधे, अब एक बंदा अभी अभी जंप करता है ऊपर से छत से बिल्कुल, तो मैं समझ गया कि वो बालकनी में आया होगा, और तभी ऑल चैट पे यहाँ पे बंदों का जो है तो साउंड भी आना शुरू हो जाता है।
अब यहाँ पे जैसे ही उसने विक्की को फिनिश किया, मैंने जिस बंदे को नॉक किया था आते उसे फिनिश कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे 2 बंदे, एक मॉली से और एक फिर से मैंने MG3 से नॉक किया, और इसका जो आखिरी टीममेट था वो बाहर की साइड जंप करके गया और छत से अलग ही बंदों के फुट्स आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठता हूँ, 2 बंदे जो है तो नॉक कर दिए थे मैंने। सबसे पहले तो यहाँ पे अपने आप को हील करना फर्स्ट प्रायोरिटी था। उसी टाइम पे छत वाला बंदा भी एक पीछे की साइड कूदता है, भाई हील ही नहीं करने दे रहे। यहाँ पे हील वगैरह करके मैं थोड़ा सा पीछे की साइड रोटेशन देके आता हूँ। सामने मुझे बंदा स्पॉट हुआ, आई थिंक सो वो बंदा रिवाइव भी हो गए वो दोनों बंदे। तो यहाँ पे मैंने स्मोक कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं नो फुट्स मुक्के वाली ट्रिक यूज करता हूँ और इधर साइड आया ग्रेनेड खोला, और अब सीन देखो, ऊपर से एक बंदा फूटा, खत्म, टाटा बाय बाय। ऊपर वाले बंदे ने भाई वो जो 2 बंदे जिनको मैंने नॉक किया था स्टार्टिंग में या फिर इसके टीममेट, उन दोनों को नॉक कर दिया। और यहाँ पे जैसे मैंने ग्रेनेड खोला, ये बंदा भाई कूदा, मैं सीधे अंदर गया, दरवाजा बंद कर दिया मैंने। और जब तक वो दरवाजा खोल के अंदर आता है भाई, मैंने ग्रेनेड कैंसिल करके MG3 निकाली और इस भाई की पेटी बना दी। भाई यहाँ पे इस वाले क्विक डिसीजन के लिए गाइस 1 लाइक तो बनता है। तो यही होता है गाइस, इंटेंस माहौल, इंटेंस सिचुएशन पे सही डिसीजन लेना तो बनता है। तो उसके लिए 1 लाइक बनता है। जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही खतरनाक गेम प्ले देखने के लिए। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था क्लोजेट चेंज करूं, अपना चौथा एक्सूट पहनूं, लेकिन यहाँ पे कॉम्बैट मोड में चालू था, मतलब लड़ाई हो रही थी तो चेंज नहीं हो रहा था क्लोजेट, एंड बूम। अब यहाँ पे ये ऊपर बंदे भाई छत से नीचे आ नहीं रहे थे, क्योंकि अभी अभी नीचे मैंने एक स्क्वाड मार दी थी। मैंने एक ग्रेनेड किया जिससे वो बंदा नॉक हुआ। जैसे मैं इन पे रश करता हूँ भाई, उस बंदे ने सीढ़ी पे कर दी मॉली। मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड खोला, उस बंदे ने भी ग्रेनेड खोला, यहाँ पे मैंने फेंका, बूम। अब वो डैमेज जरूर हुआ इस ग्रेनेड से, लेकिन उसने सीढ़ियों पे ग्रेनेड से स्पैम करने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे ऑल चैट पे जो है तो विक्की मुझे बताता है कि भैया ऊपर मत जाना, टीम अप स्कैम करने को बोल रहा है उसका टीममेट। तो मैंने बोला भाई इनकी ऐसी की तैसी भैंस की डिंगडिंग। मैंने एक और ग्रेनेड क्यों किया। अब ये वाले ग्रेनेड से वो लोग डैमेज जरूर हुए होंगे, लेकिन नीचे आने का वो लोग नाम बिल्कुल नहीं ले रहे थे। तो बहुत देर तक वेट करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी एक और स्ट्रेटजी यूज की, जो की थी गाड़ी लेके भाग के और वापस आने वाली स्ट्रेटजी। अब मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग आएंगे, मगर ये बंदे भाई ज्यादा ही होशियार थे। इन्हें पता था कि ये भाई एक चाल है और ये बंदे नीचे नहीं उतरते हैं, ऊपर ही टके रहते हैं। फाइनली जब जोन आने वाला रहता तो यहाँ पे मैं कूप आरबी लेके अपनी लैम्बो बना के निकलता हूँ और यहाँ पे आके मैं रुक जाता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि वो बंदे आएंगे, लेकिन वो बंदे भाई पीछे के साइड से घूम के निकल जाते हैं और जोन भी आ गया था, तो अब वहाँ पे रुकने का कोई मतलब था नहीं। तो यहाँ पे मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ और अब देखो भाई यहाँ जो फाइट वाला सीन होता है, वो बंदे मेरी लैम्बो लेके निकले वहां से। मैंने इधर से घुमाया, मैंने यहाँ पे हॉर्न बजा दिया भाई मैं हूँ, मुझे मत मार देना तुम लोग। वो लोग भी वहीं रुक गए। अब ये बंदे यहाँ पे रुक जाते हैं। मैंने यहाँ पे गाड़ी चढ़ाने की ट्राई किया एक बंदे पे और हो गया स्कैम। एंड ये वही अपार्टमेंट वाले बंदे थे भाई। आपने इसका हल्क का नाम देखा होगा भाई, बहुत बार किल फीड में इस बंदे ने तबाही मचा के रखी थी अपार्टमेंट में। लेकिन यहाँ पे भाई साहब इन दोनों बंदों को जैसे मैंने मारा, 4 बंदे अभी टोटल जिंदा थे और मुझे ऐसा लगा ये बंदे भी मुझे टैप टैप करके मार रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा ये बंदे भाई मीटअप वाले नहीं, उन्हें किसी और ने मार दिया। यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट में स्मोक करता हूँ एंड स्मोक करने के बाद फिर वहाँ पे पता चलता है ये मीटअप वाले बंदे थे। एक बंदा अलग था, 3 बंदे अलग थे। ये पैन फाइट करके उसे मार देते। अब जो मेन सीन चालू होने वाला ये देखना, ये देखो इसका पागलपन देखना। ये वही बंदा था जो गोली मारे। मैंने बोला रुक जा भाई, मुझे क्यों मार रहा है। मैंने बोला रुक जा भाई रुक जा। अब देखना इसका पागलपन देखो आप लोग, बस देखते जाना और लाइक कर दो जल्दी से। और अभी देखना एक गंदा वाला स्कैम हो गया इसके साथ। पड़ गई लगता। रुक जा ओए। मैंने बोला भाई रुक तो जा यार, क्यों मार रहा है मेरे को, मैं तो पैन फाइट के लिए तैयार भी नहीं था। तो ये बंदा जब मार नहीं रहा था तो मैंने इसे MG3 से नॉक कर दिया। फिर मैंने बोला इसे रिवाइव दे दो भाई। ये क्या बंदा है भाई, क्या कर रहा है ये, क्या करना चाह रहा है। पहले उसके साथ कर लो, जाओ हम बैठे हैं साइड में जाओ। अब उसके बाद वापस से इसके साथ पैन फाइट चालू होता है बंदे के साथ। और यहाँ पे सीन देखो भाई, हम तो बोलने की आगे इसकी ऐसी देखी। मैंने बोला तेरी भैंस की टांग पागल है क्या ये। मैंने बोला था ना आपको ये बंदा लास्ट में भाई गलत सीन करेगा। भाई ये पैन फाइट में M24 चला रहा था। अब यहाँ पे इसके टीममेट नहीं भाई उसे फिनिश कर दिया। मैंने बोला अरे रुक जाओ भाई, तुम भी पागल हो गए हो क्या, तुमको MG3 से मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं हील करता हूँ और हील करने के बाद यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं पैन फाइट। और यहाँ पे भाई पहले वाले बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। देन उसके बाद मैंने दूसरे वाले बंदे को बोला कि तुम भी आ जाओ भाई लगातार। एक मिनट
अब इसने बोला 1 मिनट, मैंने बोला ठीक है भाई क्या हो गया। अपलोड करोगे आप आज? हाँ भाई अपलोड ही तो करेंगे गेम प्ले। पहली बार आए हो आप भैया YouTube पे। चलो भाई, चलो कोई नहीं यार। तो गाइज आप लोग भी अगर आओ कभी तो आप लोग या तो फाइट ले सकते हो या तो मीटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेम प्ले अगर बन जाता है तो मैं डेफिनेटली अपलोड करता ही हूँ। अब यहाँ पे फिर उसके बाद बात करने के बाद भाई से फाइट चालू होती है और जोन भी चालू हो जाता है। मुझे लगा कि भाई जोन से न मर जाए भाई, 2 पैन पड़े बस एक और इसी के साथ भाई एक कमाल का चिकन डिनर। तो आप लोग को गाइज आज का गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना ताकि नेक्स्ट रॉयल पास जो आ रहा बहुत ज्यादा खतरनाक वाला, उसमें जो है तो आप लोग रॉयल पास ले सको। और चैलेंज देना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट सेक्शन में भर दो एकदम चैलेंज से, क्योंकि संडे को न्यू चैलेंज आएगा। तो मिलते हैं एक और नए कमाल के गेम प्ले में। टिल देन सायनारा, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।